नमस्कार, मैं हूं देवराज पटेल और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवा स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लेकर चलेंगे NCERT गणित कक्षा 8वीं के प्रश्नावली 1.2 का संपूर्ण हल। चलिए शुरू करते हैं। आ गए प्रश्नावली 1.2 पर और पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। और पहला है 7/4, दूसरा है ऋण 5/6। तो सबसे पहले हम पहले नंबर को हल करेंगे और पहला नंबर है 7/4। 7/4 को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 7 में 4 का भाग कर लेंगे। 4 एक कम 4, 7 में से 4 जाएगा तो बचेगा 3। अब आ जाएगा दशमलव और यहाँ आएगा 0। तो 4 सत्ते 28। अब 30 में से 28 जाएगा तो बचेगा 2, फिर आएगा 0 और 4 पंचे 20। 20 में 20 गया तो कुछ नहीं बचा। यानी ये जो 7/4 है वो संख्या रेखा में 1 के बाद है, यानी 1 से बड़ा है तो 1 के बाद आएगा। तो चलिए इसकी संख्या रेखा पहले खींचते हैं। धन में है तो ये 0 से दाईं तरफ रहेगा। मान लिए यहाँ 0 है, इधर ऋण 1, ये बढ़ता जाएगा और इधर 1 2 ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है। अब 0 और 1 को हम 4 भागों में बांट लेंगे तो 1 2 3 और ये 4। तो इसको कैसे लिखेंगे? 1/4, 2/4, 3/4 और 1 को हम लिख सकते हैं 4/4, क्योंकि 4 में जब 4 का भाग करेंगे तो आएगा 1। फिर 1 से और 2 के बीच में उसको भी 4 भागों में बांटेंगे तो हो जाएगा 5/4, 6/4 और ये हो जाएगा 7/4। 2 को हम लिख लेंगे 8/4, क्योंकि जब 8 में 4 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 2, 4 दूना 8 कटेगा। अब आपको बता देना है कि इस संख्या रेखा में 7/4 कहाँ है। तो 7/4 यहाँ है और इसको चिन्हित कर देंगे। ठीक है। दूसरा नंबर है ऋण 5/6। तो इसमें भी 5 में हम 6 का भाग कर लेंगे तो हो जाएगा 6 शून्यम 0। 5 में 0 जाएगा तो बचेगा 5, दशमलव रखेंगे तो यहाँ 0 उतरेगा। अब ये हो गया 50, तो 6 8 48। 50 में से 48 गया, बचा 2, फिर 0 आएगा, 6 तिक्के 18, फिर बचेगा 2, यानी कि 0.83 है। ये 1 से छोटा है। ठीक है। तो इसको भी हल करेंगे। तो संख्या रेखा के लिए लाइन खींचेंगे। अभी यहाँ 0 लेंगे क्योंकि ये ऋण में है तो 0 के बाईं तरफ आएगा, इसलिए थोड़ा अधिक जगह लिए हैं। इधर ले लेंगे 1, इधर लेंगे 1 और इधर 2, और ये भी होंगे ऋण में क्योंकि 0 के बाईं तरफ है। अब देखिए 0 और ऋण 1 यहाँ बटे में 6 है, इसलिए हम 0 और ऋण 1 के बीच को 6 भागों में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है। इनको बराबर भागों में डिवाइड करना था। तो चलिए हम अब इसको कैसे लिख सकते हैं? ऋण 1/6, ऋण 2/6, ऋण 3/6, ऋण 4/6 और हो जाएगा ऋण 5/6। ऋण 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? ऋण 6/6 और यहाँ लिखेंगे ऋण 1। ठीक है। यानी ऋण 1 को हम लिख सकते हैं ऋण 6/6, 6 एक कम 6 कट जाएगा तो आएगा ऋण 1। अब हमें दिखाना था इसमें ऋण 5/6, तो ये है ऋण 5/6, तो इसको चिन्हित कर देंगे कि ये ऋण 5/6 है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। अब आ गए क्वेश्चन नंबर 2 पर और क्वेश्चन नंबर 2 है कि ऋण 2/11, ऋण 5/11, ऋण 9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो चलिए इसको भी हल करेंगे।
ऋण 2/11, ऋण 5/11, ऋण 9/11। इन सब के बटे में अंश हर में 11 है, और जो अंश में है वो सब 11 से छोटे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ये 0 से छोटे हैं, वो सॉरी 0 से बड़े हैं, लेकिन 1 से छोटे हैं। ठीक है, तो ये 0 और 1 के बीच में होंगे, और ऋण में है तो ऋण संख्या की ओर चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाएंगे। यहाँ मानेंगे 0, ये ऋणात्मक में है इसलिए हमने ऋण तरफ थोड़ा अधिक जगह लिया है। यहाँ लेंगे 1 और ये 2, ऐसे बढ़ती जाएगी संख्या रेखा। यहाँ इन दोनों की 0 और 1 के बीच में, 0 और ऋण 1 के बीच में 11 भागों में बांटना है, इसलिए हम थोड़ा इधर दूर दूर लेंगे। यहाँ ऋण 1 और आगे बढ़ती जाएगी 1। अब 0 और ऋण 1 के बीच में 11 भाग, इन दोनों के बीच की दूरी को 11 भागों में बांटना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? जैसे ये 11 भाग हो गए, 11 भाग का ये पहला भाग है, तो इसको लिखेंगे ऋण 1/11, इसको लिखेंगे ऋण 2/11, इसको लिखेंगे ऋण 3/11, ऋण 4/11, ऋण 5/11, ऋण 6/11, ऋण 7/11, ऋण 8/11, ऋण 9/11, ऋण 10/11, और ये हो जाएगा ऋण 11/11। यानी 11 का अगर 11 में भाग करेंगे तो हो जाएगा ऋण 1। 11 कम 11 कटेगा तो आ जाएगा ऋण 1। हमारा प्रश्न कह रहा था कि ऋण 2/11 को दर्शाना है, तो ये है ऋण 2/11, तो यहाँ भी चिन्हित करेंगे। फिर ऋण 5/11, तो ये है ऋण 5/11। फिर ऋण 9/11, तो ये है ऋण 9/11, इसको भी चिन्हित करेंगे। आपकी संख्या रेखा तैयार हो गई है और हमने इसे संख्या रेखा पर निरूपित भी कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हों। तो चलिए इसे भी हल करते हैं। हम जानते हैं कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं और जितने भी पूर्णांक संख्याएं हैं, वो सभी परिमेय संख्याएं हैं। तो ठीक है, हमें लिखना है 2 से छोटी परिमेय संख्याएं। तो हो जाएगा 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं बराबर, हम जानते हैं कि जितने भी पूर्णांक संख्या होते हैं वो सभी परिमेय संख्या कहलाते हैं। तो 2 से छोटे में हो जाएगा 1, यहाँ जगह नहीं इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है, आप इसी के सामने लिखेंगे 1। 2 से छोटी 1 है, फिर उससे छोटा है 0, फिर उससे छोटा है ऋण 1, फिर उससे छोटा है ऋण 2, फिर उससे छोटा है ऋण 3। ठीक है, तो 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं 1, 0, ऋण 1, ऋण 2 और ऋण 3 हो गए। अब आ गए प्रश्न क्रमांक 4 पर, और प्रश्न क्रमांक 4 है, ऋण 2/5 और 1/2 के बीच 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। चलिए इसे भी हल करते हैं। ऋण 2/5 और 1/2 के मध्य या बीच 10 परिमेय संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम 5 और 2 का लघुत्तम लेंगे, एलसीएम निकालेंगे 5 और 2 का। तो 2 जब पहले 2 से कट रहा है तो पहले 2 को काटेंगे, 1 दूना 2, और 5 नहीं कट रहा तो 5 उतर जाएगा। अब 5 से ही कटेगा, 1 पंचे 5 और ये 1 उतरेगा, तो 2 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 2 पंचे 10। यानी सबसे पहले इन दोनों के हर को 10 बनाएंगे। तो ऋण 2/5 में जब 2/2 का गुणा करेंगे तब 2 पंचे 10 होगा, तो ये हो जाएगा ऋण 4/10।
10। और ऐसे ही 1/2 में हम 5/5 का गुणा करेंगे, तो 5 1 कम 5 और 5 दूना 10। अब देख सकते हैं कि इन दोनों का हर 10 हो चुका है, यानी इन दोनों का हर बराबर हो गया है। अब ऋण 4 और 5 के बीच में कितने परिमेय संख्या हो सकते हैं? तो ऋण 4 के बाद ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1 और 0, 4 ये और 4 ये, इसमें 8 परिमेय संख्याएं हैं, इसलिए इनके हर को और थोड़ा बड़ा करना है। तो ऋण 4/10 में भी 2/2 का गुणा कर दो, तो हो गया ऋण 8/20। और 5/10 में भी 2/2 का गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 10/20। ठीक है। अब ऋण 8/20 और 10/20 के बीच में 10 परिमेय संख्या देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ऋण 7/20, ऋण 6/20, ऋण 5/20, ऋण 4/20, ऋण 3/20, ऋण 2/20, ऋण 1/20, फिर वही हो जाएगा 0/20, 0 धन या ऋण में नहीं लिखते, और ये 20 शून्य शून्य कटेगा तो ये 0 ही कहलाएगा। फिर धन में होगा 1/20, फिर 2/20, 3/20, 4/20, 5/20, 6/20, 7/20, 8/20 और ये हो गया 9/20। ठीक है। यानी ऋण 8/20 और 10/20 के बीच में इतनी सारी परिमेय संख्याएं हैं, तो हमें केवल 10 परिमेय संख्याएं ही लिखना है। ठीक, तो आप देख सकते हैं। अब हम लिख देंगे, लास्ट आंसर हमारा होगा कि ऋण 2/5 और 1/2 के बीच की 10 परिमेय संख्याएं बराबर चाहे यहां से 10 लिख दें, चाहे बीच के, चाहे कोई भी 10 लिख दें, आपका आंसर सही होगा। तो हो जाएगा ऋण 7/20 में क्रमशः लिखे दे रहा हूं, ऋण 6/20, ऋण 5/20, ऋण 4/20, ऋण 3/20, ऋण 2/20, ऋण 1/20, फिर आता है 0 या 0/20, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, फिर 1/20 और ये 2/20, यानी ये 10 परिमेय संख्याएं हो चुके हैं। तो आप इन, जैसे यहाँ कितने दिए, 2 4 6 8 10 12 14 16 17, इन 17 परिमेय संख्याओं में से किसी 10 को चाहे क्रमशः लिखेंगे, चाहे पहले इनको लिख देंगे बाद में इनको लिख देंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और चाहे इनके बीच बीच के भी 10 परिमेय संख्याएं आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर सही होगा। अब आ गए क्वेश्चन नंबर 5 पर, और क्वेश्चन नंबर 5वां है, निम्नलिखित के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। और पहला है 5वें का कि 2/3 और 4/5। तो इस प्रश्न का कहने का मतलब है कि 2/3 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। 2/3 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। 3 को काटेंगे, 1 तिक्के 3 कटेगा, 5 उतरेगा, और ये 1 उतरा, और ये कटेगा 5 से, तो 1 पंचे 5 कट गया। 3 और 5 का एलसीएम हो गया 3 गुणे 5 बराबर 15। ठीक है। तो सबसे पहले हम
इन दोनों के हर को 15 बनाएंगे। 2/3 में 5 तिया 15 होता है, तो 5/5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 बटा 3 पचे 15। और 4/5 में भी 5 जो हर है उसको 15 बनाना है, तो इसमें 3/3 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 4 तिया 12 बटे 5 तिया 15। ठीक है, यानी ये हो गया 10/15 और 12/15। तो इन दोनों के बीच में तो केवल एक परिमेय संख्या है, वो है 11/15। अब क्या करेंगे कि 10/15 में भी 10/15 में 3/3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 तिया 30 और 15 तिया 45, यानी हो गया 30/45। और 12/15 में भी 3/3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12 तिया 36 बटे 15 तिया 45। अब 30 और 36 के बीच में 5 परिमेय संख्या हो गए, यानी 30 के बाद 31/45, 32/45, 33/45, 34/45 और 35/45, ये 5 परिमेय संख्या हो गए। तो लिख देंगे कि 2/3 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या बराबर, अब देखिए 30/45 के बाद हो जाएगा 31/45, फिर 32/45, उसके आगे होगा 33/45, 34/45 और 35/45, ये 5 परिमेय संख्याएं हो गई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें के दूसरे नंबर पर। और 5वें का दूसरा नंबर है ऋण 3/2 और 5/3। यानी इस क्वेश्चन का मतलब भी है यही है कि ऋण 3/2 और 5/3 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऋण 3/2 और 5/3 के बीच 5 परिमेय संख्या। अब देखिए 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो ये कटेगा 1 दूना 2, 3 उतरेगा, ये 1 उतरा, अब कट जाएगा 1 तिक्के 3, यानी 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 2 × 3 = 6। तो इन दोनों के हर को पहले 6 बनाना है, तो 3/2, 2 तिहाई 6 होता है, इसलिए इसमें 3/3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9/2 तिया 6। और 5/3 में 3 दूना 6 होता है, तो इसमें 2/2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10 बटा 3 दूना 6। अब इन दोनों का जब हर बराबर हो गया तो इसको हम बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं। अब 9/6 और 10/6, ये ऋण 9/6 है और ये है 10/6, तो इन दोनों के बीच में ऋण 8/6, ऋण 7/6, ऋण 6/6, ऋण 5/6, ऐसे ही चलेंगे सीधा 9/6 तक, यानी 18 परिमेय संख्या इन दोनों के बीच में है। तो हमें केवल 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो मैं इनके बीच में जितने भी परिमेय संख्या 18 परिमेय संख्या यहाँ बता दे रहा हूँ। हो जाएगा ऋण 8/6, फिर ऋण 7/6, ऋण 6/6, ऋण 5/6, ऋण 4/6, ऋण 3/6, ऋण 2/6, ऋण 1/6, फिर वही आएगा 0 के बाद चलेंगे 1/6, या कि 0/6 भी लिख सकते हैं। तो ये कटेगा 6 शून्य में शून्य कट जाएगा, तो इसको आंसर 0 ही आएगा। 1/6, फिर चलेंगे 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और 6/6, फिर आ जाएगा 7/6, 8/6 और 9/6।
यानी ऋण 9/6 और 10/6 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 परिमेय संख्या है और हमें केवल 5 परिमेय संख्या बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऋण 3/2 और 5/3 के बीच 5 परिमेय संख्या। तो क्या हो जाएगा, चाहे क्रमशः लिख दें 5 ठो, चाहे बीच का लिख दें, चाहे बीच बीच का लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्रमशः लिख रहा हूँ ऋण 8/6, ऋण 7/6, ऋण 6/6, ऋण 5/6 और ऋण 4/6। यानी ऋण 8/6, ऋण 7/6, ऋण 6/6 और ऋण 5/6, ऋण 4/6। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये 5 परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, आपके उत्तरमाला में उत्तर अलग दिया हो सकता है और इसमें उत्तर अलग दिया हो सकता है, क्योंकि दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं जिनकी हम कुल गिनती नहीं लगा सकते। तो आप अगर इन्हें भी लिखेंगे तो आपका आंसर सही होगा। और अगर पेपर में, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है और आप इसी तरह हल करते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब आ गए हैं प्रश्न क्रमांक 5वें के तीसरे नंबर पर, और तीसरा नंबर है 1/4 और 1/2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसे भी हल करेंगे, लिखेंगे 1/4 और 1/2 के बीच 5 परिमेय संख्या। सबसे पहले हम 4 और 2 को, यानी इन दोनों का हर बराबर बनाएंगे। तो 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, 1 दूना 2 और ये भी कट रहा है 2 दूना 4, एक उतरेगा, ये कट जाएगा 2 से, 1 दूना 2, यानी 2 गुणे 2। तो 2 और 4 का लघुत्तम हो गया 2 गुणे 2 बराबर 4। ठीक है, तो इन दोनों के हर को पहले 4 बनाएंगे। 1/4, ये तो 4 पहले से ही है। अब 1/2 को भी 4 बनाना है, इसके भी हर को 4 बनाना है। तो इसमें 2/2 का गुणा कर देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी ये हो गया 2/4। अब 1/4 और 2/4 के बीच में तो कोई संख्या नहीं बची है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें भी 5/5 का गुणा करें और 5/5 का इसमें भी गुणा कर दें। तो ये 5/20 होगा, ये 10/20 होगा। तो ये 5 4 9, तब भी कम हो रहा है। तो 6 का अगर कर दें तो 6/6 24 और ये हो जाएगा 12/24। हाँ, तो इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्या बन सकती हैं। तो 1/4 में 6/6 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 6 कम 6 और 6 चौको 24, 6/24 हुआ। 2/4 में भी 6/6 का गुणा करेंगे तो 6 दूना 12 बटे 6 चौको 24, ये हो गया। अब 6/24 और 12/24 इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो क्या लिखेंगे, 1/4 और 1/2 के बीच 5 परिमेय संख्या। बराबर हो जाएगा 6/24 के बाद आएगा 7/24, 8/24 और 9/24, 10/24, 11/24 और फिर इसके बाद आ जाएगा 12/24। यानी 1/4 और 1/2 के बीच में 5 परिमेय संख्या हो गई 7/24, 8/24, 9/24, 10/24 और 11/24। आपको कोई टेंशन नहीं रखना है। अगर आपका आंसर, ये आंसर उत्तरमाला से नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर इसे ही हल करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको पेपर में पूरे नंबर मिलेंगे और ये आपका आंसर सही है, सही माना जाएगा अभी। अब आ गए हैं प्रश्न क्रमांक 6 पर, और क्वेश्चन नंबर 6 है ऋण 2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए।
हमने अभी आपको प्रश्न क्रमांक 3 पर बताया है कि जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं वो सभी परिमेय संख्याएं हैं। तो चलिए इसे भी हल करते हैं। ऋण 2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं। तो ऋण 2 से बड़ी 5 संख्याएं लिख देना है और वो हो जाएंगी परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो ऋण 2 से बड़ा होगा ऋण 1, ऋण 1 से बड़ा 0, फिर 1, 2 और ये 3। ठीक है, ऋण 1, 0, 1, 2, 3 ये हो गए ऋण 2 से 5 परिमेय संख्याएं। हम आ गए हैं प्रश्न क्रमांक 7 पर, और प्रश्न क्रमांक 7 है 3/5 और 3/4 के बीच 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे भी हल करते हैं। तो हल में लिखेंगे सबसे पहले 3/5 और 3/4 के बीच 10 परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 5 और 4 का एलसीएम लेना है। 5 और 4 का एलसीएम, 4 2 से कट रहा तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, तो 2 दूना 4 कट गया, उतर रहा है 5। अभी 2 से कट रहा है, 1 दूना 2 तो 2 उतरा और ये बचा 5। अब 5 को काटेंगे, 1 पंचे 5 कटेगा और ये 1 उतरेगा। तो 5 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 5, तो क्या 2 दूना 4 पंचे 20। ठीक, तो अब सबसे पहले 5 और 4 का एलसीएम हमने ले लिया, 20 आया। तो 3/5 के हर को भी 20 बनाना है। तो 3/5 में 4/4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 चौको 12 बटे 5 चौको 20। और अब 3/4 को भी, 3/4 के हर को भी 20 बनाना है। 3/4 में 5/5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 बच्चे 15 और 4 पंचे 20, यानी हो गया 15/20। अब 12/20 और 15/20 इन दोनों के बीच में 2 परिमेय संख्या हैं, जो है 13/20 और 14/20। और जबकि हमें इन दोनों के बीच में 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो अब 12/20 में 4/4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12 चौको 48 बटे 20 चौको 80। और 15/20 में भी 4/4 का गुणा करेंगे तो 15 चौको 60 और 20 चौको 80। यानी इन दोनों का अंतर देखना है, 60 में 48 जाएगा तो 12, यानी इन दोनों के बीच में 12 परिमेय संख्याएं होंगे और हमें लिखना था 10 परिमेय संख्याएं। तो हम लिखेंगे ये 2/3 और 3/4 है, 3/4 और 3/5 और 3/4 के बीच 10 परिमेय संख्या बराबर 48/80 के बाद हो जाएगा 49/80, फिर 50/80, 51/80, 52/80, 53/80, 54/80, 55/80 और 56/80। इसके आगे और लिखेंगे, अभी वहाँ तो 60/80 है। और अभी हमने लिख दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या और लिखना है तो हो जाएगा 57/80 और 58/80। तो इसमें आपका आंसर ये हो गया। आपकी उत्तर माला से ये आंसर नहीं मिल सकता है, लेकिन जब इनको काटेंगे, जैसे इसको काटेंगे तो 10 पन्ना 50, 10 8 80 कटेगा तो ये 5/8 हो जाएगा। ये नहीं कट रहा तो ये तो ऐसा ही रहेगा, 52/80 ये भी कट सकता है।
26 दूना 52, 40 दूना 80, फिर 13, यानी 13 चौको 52 और 20 चौको 80, ये भी कट जाएगा, यानी हो जाएगा 13/20। ऐसे ही तो आपका ये भी आंसर एकदम बिल्कुल सही है, आपको इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। हमें आशा है कि ये पूरा प्रश्नावली, जो प्रश्नावली 1.2 था, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 7 तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, तो हम पुनः समझाएंगे। और हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपको अपने पढ़ाई में